हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, उसका 15वां बाब 35वीं से 37वीं, 42वीं से 49वीं आयत तक। शायद कोई यही कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं या किस किस्म के बदन के साथ आते हैं। ए नादान, जो चीज़ तू बोता है अगर वो ना मरे तो कभी ज़िंदा नहीं की जाती। और ये जो तू बोता है वो जिस्म नहीं जो होने वाला है, बल्कि सिर्फ़ एक दाना है, ख्वाह गेहूं का ख्वाह किसी और चीज़ का। जूँ ही मुर्दों की क़यामत है, फना की हालत में बोया जाता है, बका की हालत में जी उठता है, ज़िल्लत की हालत में बोया जाता है, अज़मत की हालत में जी उठता है, कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है, तक़वियत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है, रूहानी जिस्म जी उठता है। अगर नफसानी जिस्म है तो रूहानी भी है। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जीती जान हुआ, पिछला आदम ज़िंदगी बख्शने वाली रूह हुआ। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी ज़मीन से खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसा ही खाकी है, जैसा वो आसमानी है वैसा ही आसमानी होंगे। और जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।